हाँ भाई साहब, आप भी समझ जाइए। कम से कम हमें बिरादरी में शक्ल दिखाने लायक तो छोड़िए। चलिए अब आप दवाई ले लीजिए, चलिए। मैं हूं ना, उन्हें दवा भी दे दूंगी और खाना भी खिला दूंगी, तुम चिंता मत करो। मैंने हमारे कमरे में छोड़ दे वेदिका बिंदड़ी। जी बॉस। वेदिका, आज तुम सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि अपने भविष्य का पहला अक्षर लिखोगी। हेवन, बुआ साहब, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, नहीं लांघूंगी इस घर की सीमा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम गिवर? इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? ये सपना हम दोनों ने साथ मिलकर देखा था। सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कलेक्टर जरूर बनोगी। मैं जानती हूँ कुंवर साहब, आप हमारे से बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने हमारे सपने से मुंह जो फेर लिया है। आपने हमारी आंखों में जो सपना दिया था ना, बड़े गर्व के साथ दिया था, पर हमारी को अब इतना तो समझ आ गया है कि अगर अपने परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालना है तो केवल आदमी के पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होगा, औरत को भी पढ़ना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को जागृत कर सके, समाज में उनके लिए नई सोच बना सके। आज से आपका सारा ध्यान मैं रखूंगी। समय पर दवाई देना, खाने पीने में क्या देना है सब मैं देखूंगी। कौन सी दवाई कब देनी है कैसे पता लगाऊं? इसमें तो सब अंग्रेजी में लिखा है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। जरा पढ़कर बताइए ना कब कौन सी दवा देनी है। बुआ साहब, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब वही होगा जो आप चाहते हैं। तुझे सब संभालना है तो जाकर बुला उस काली को। अब मैं ही उसे बताती हूँ कि हवेली की बिंदड़ी ना जाएगी हवेली की मर्यादा को लांघकर। जी बुआ साहब। अगर इतना कुछ समझती हो, इतना जानती हो, तो आज पीछे क्यों हट गए तुम? क्यों नहीं सोचा अपने बारे में, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में? सोचा कुंवर साहब, इसीलिए मैंने अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुना था। मैंने ये कहा कि मैं इम्तिहान देने के लिए बाहर नहीं जाऊंगी, पर ऐसा नहीं कहा कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। हमारे को इस आधे सच का सहारा लेना पड़ा क्योंकि सवाल बुआ सा की सेहत का था। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मतलब तुम इम्तिहान दोगी?
लेकिन घर से बिना बाहर निकले तुम इम्तिहान कैसे दोगी घेवर? इस फोन से। याद है कुंवर साहब, जब भी आपको देर हो जाती है और आपको कोई मीटिंग करनी होती है तब आप फोन से घर पर ही मीटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं अपना इम्तिहान भी अब इस फोन पर ही दूंगी। हरी को पढ़ाई करके इतना तो समझ आ गया है कि दोनों जिम्मेदारियों के बीच तालमेल कैसे बनाना है। ये हमारी पहली सीख थी, इसलिए आज मैंने बिंदनी का कर्तव्य भी निभा लिया और अब ये इम्तिहान देकर हमारे सपने की ओर एक बड़ा कदम भी उठा लूंगी मैं। वाह घेवर, आज तुमने अपना पहला इम्तिहान अपनी सूझबूझ से पास कर लिया। अब बारी है तुम्हारे दूसरे इम्तिहान की, वो भी तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करना होगा। नहीं होगा कोई इम्तिहान, नहीं होगा। जाकर बोल दे सबको, हमारे परिवार की परंपरा है कि इतनी पीढ़ियों में किसी भी बिंदनी ने हाथ में कलम ना पकड़ी है और आज भी ना पकड़ेगी। राजश्री ठकुराइन के रहते रिवायतें नहीं बदलेगी, कभी ना बदलेगी। ये बुढ़िया ने तुम्हारा काम चुटकी बजाकर कर दिया, मान गए बुढ़िया थारे को। जो हवेली की परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे, अभी उन सबके मुंह पर जाकर तमाचा मारता हूं। और इसलिए घेवर का वहां आना मुमकिन नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं प्रिंसिपल सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये इम्तिहान देना घेवर के लिए बहुत जरूरी है। समझ सकता हूँ, जब एक गृहिणी हमारे समाज में पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसी सोच के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं।